अविनाश सर, भानु ग्रुप से तमाम यहाँ के जितने भी ऑफिशियल मेंबर्स हैं, सब लोग उनका बहुत तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं। और आज का जो मुकाबला, कल जो फाइनल मैच के लिए जंग देखने को मिलेगी, उससे पहले तो हमारे बीच अब मौजूद हैं जिनका तालियों के साथ स्वागत किया जा रहा है, हरियाणा सरकार में कृषि मंत्री पद पर मौजूद आदरणीय श्री जेपी दलाल सर, जो आज तीसरे दिन के मुकाबले में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए हैं। उनका मैं तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। इट्स हेड। और अब हमारे बीच हार्ले इलेवन के कप्तान गुरदास रावत ने टॉस जीता है। अब हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या निर्णय वो करेंगे और क्या चेंजेस रहेगी उनकी टीम में। सभी प्लेयर्स को हम चांस देना चाहते हैं। फील्डिंग का फैसला किया है और खिलाड़ी जितने भी है तो हम चाहते कि अपनी टीम में जितने भी नए खिलाड़ी हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, अपना प्रदर्शन करके इंडिया में अपनी जगह पाए। मेरा यही एक मोटो है। और सामने वाली टीम के कैप्टन और उनकी टीम को बेस्ट विशेष कोई लीग मैचेस के लिए और बेस्ट विशेष फाइनल के लिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। और आपसे भी जानना चाहूंगा, कोई चेंजेस हैं और टीम करेगी तो क्या रणनीति रहेगी? टीम का ये मोटिव है, जो लड़के लीग मैचेस में नहीं खेल पाए हम उनको चांसेस देंगे ताकि वो अपना प्रदर्शन और परफॉर्मेंस दिखाएं। थैंक यू सो मच एंड और अब यहां पे देखिए कि किस तरीके से हार्ले इलेवन और रवि इलेवन की टीम दिखेगी, क्योंकि दोनों टीम के कप्तान ने आज यह फैसला दिया है कि जो भी प्लेयर बेंच पर बैठे हुए थे उनको आज मौका दिया जाएगा एक सही रणनीति कप्तान के द्वारा। और हो भी क्यों ना, पिछले ये दोनों टीमें ऐसी रही है जो अभी तक अविजित है और अंत तक एक टीम तो ऐसी जरूर रहेंगी कि तीनों मुकाबले में अविजित रहेंगी। तो इसी बीच फील्ड प्लेसमेंट अब नजर आने लगा है। विकेट कीपर के अलावा स्लिप एक्स्ट्रा कवर जो सर्कल के अंदर तैनात कर रखा है, उसके साथ साथ फॉरवर्ड शॉर्ट लेग, फाइन लेग जो कि सर्कल के अंदर मौजूद, मिड ऑन सर्कल के अंदर मौजूद है गेंदबाज के अलावा। और इस बीच अब यहां पे मैच प्रारंभ होने की स्थिति में फिलहाल दो सलामी बल्लेबाज मैदान पर नजर आने लगे हैं। अंपायर और फील्ड प्लेसमेंट पूरी तरीके से जो पावर प्ले के अंदर होनी चाहिए उसी के तहत अभी तक इन्होंने फील्डिंग लगाई है। यहां पे कप्तान खुद अब बल्लेबाजी के लिए आ गए हैं और अब यहां पे देखनी होगी कि मैन ऑफ द सीरीज के लिए कौन खिलाड़ी दावेदारी पेश करते हैं। एक तरफ अनिल चोकर कप्तान तो दूसरी तरफ विक्रांत केनी भी दावेदारी पेश कर दी है इस क्रिकेट टूर्नामेंट में। ओह, ये गेंद नीची रहती हुई गुड लेंथ स्पॉट को पिक करने का प्रयास था, बहुत हद तक सफल भी हुए और इसी के साथ गेंद निकलती हुई सीधे चली गई विकेट कीपर के ग्लव्स में। दोनों टीमें अच्छी स्थिति में इस मैच को एंड करना चाहेगी। तो पहले ओवर के बाद स्कोर 1 रन बिना किसी विकेट के। इस बीच यहां पे दूसरे ओवर का खेल चल रहा है।
दाएं हाथ से इस बार छोटी गेंद रखने का प्रयास था गेंदबाज के द्वारा। तो एक बार फिर से आप सबका बहुत तहे दिल से स्वागत अभिवादन। मैं अभिषेक शानू, जो कि यहाँ पे ये जो मुकाबला खेला जा रहा है, क्या खूबसूरती है, एक गवाह बन रहा है ये खूबसूरत सा क्रिकेट स्टेडियम। साउथ के स्टेट्स हो फिलहाल इस बार इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर की ओर खेलना चाह रहे थे, उसमें बहुत हद तक सफल भी हुए। आगे बढ़ाया इस बार, यहां पे नो बॉल तो होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले चौका जोड़ लीजिए जमीनी रास्ते पे 4 रनों के लिए। स्ट्राइक पर है और उन्होंने काफी क्रिकेट को जिया है और अभी तक आप देखें तो कुल मिलाकर लगातार बढ़िया परफॉर्मेंस इनके द्वारा भी देखने को मिला है। एक तरफ अनिल चोकर है जो कि ये टीम के कप्तान, उस बार शॉट को खूबसूरती के साथ बढ़िया प्लेसमेंट के साथ निकालना चाह रहे थे। कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से डीप में खिलाड़ी मौजूद। रात में सोया कौन है कुछ भी।
बच्चे चल रहा हुआ भी रवि जहां से कि आप देख पा रहे हैं इस क्रिकेट टूर्नामेंट की खूबसूरती को, जोश जज्बा फिलहाल इस बार गेंद को निकाल दिया है, खिलाड़ी पीछे दौड़ लगा रहे जरूर लेकिन रुकेगी नहीं जी, नहीं नहीं नहीं, और दौड़ तो लगाया इन्होंने लेकिन बहुत हद तक सफल नहीं हो पाए और 4 रनों के लिए निकलती हुई चली गई। उस बार गेंद को हवा में फ्लाइट कराने की भरपूर कोशिश गेंदबाज के द्वारा और बल्लेबाज संयमित होकर लगातार बल्लेबाजी कर रहे हैं। रणजी प्लेयर जिन्होंने की अभी अपने जौहार दिखाए अनिल शर्मा, उसके साथ साथ ऐसे बड़े दिग्गज खिलाड़ी हैं, इंग्लैंड में जाके काउंटी क्रिकेट इन्होंने खेला है। क्या कमाल की गेंदबाजी अभी तक देखने को मिला है। 14th ओवर प्रोग्रेस नाउ एंड स्कोर 66, लॉस ऑफ 2 विकेट। इस बार जैसे ही देखा गेंद को बढ़िया तरीके से प्लेस किया और गेंद जब तक जाती डीप में खिलाड़ी के पास सर्कल के अंदर मौजूद, तब तक अवसर था दोनों के पास। इस बीच यहां पे खेल दिया है गेंद को बाउंड्री लाइन की तरफ, खिलाड़ी दौड़ लगा रहे हैं और जब तक वो गेंद तक पहुंचते फील करके थ्रो करते आसानी के साथ अवसर था, लेकिन अब ये हिट करने को देख रहे हैं। यहां पर एक अपील भी। इस बार आगे निकले, चहलकदमी किया और गेंद को धकेला था बाउंड्री लाइन की तरफ और इसी के साथ 1 रन के लिए भाग पड़े दोनों और स्कोर अब
72, loss of 2 wicket। फिलहाल अब यहां पे कई सारे हमारे गेस्ट यहां पे पहुंचे। हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, उनका भी बहुत स्वागत। यहां पे 31 ऑफ दिसंबर खेला जाएगा इस पंचकुला के शानदार से स्टेडियम में। और अब यहां पे कई सारी चीजें दिखने लगी है। कौन सी ऐसी प्लेइंग 11 होगी इन प्लेयर्स में से जो कि आगे बढ़ा पाएंगे। फिलहाल सनी ने इस बार यहां पे खेला था गेंद को बाउंड्री लाइन की दिशा में और 2 रन के लिए विकेट पर आसानी से दौड़ लगाने में सफल रहे। इसके साथ ही अब स्कोर भी आगे बढ़ेगा। और यहां पर इस लेंथ को पिक कर लिया था आसानी के साथ और बहुत ही ताबड़तोड़ स्ट्रोक बाउंड्री लाइन के ऊपर से बाहर। 6 रन। संगीत सिलवरी सर के द्वारा इस छक्के पे 500 रुपए की राशि इन्हें सौंपी जाएगी। और ये लीजिए, फिर से इस बार जगह बनाकर खेलना चाह रहे थे लेकिन बाउंड्री लाइन से ठीक नजदीक यहां पे स्क्वायर लेग जो कि थोड़ा सा वाइडिस कर रखा है और वहां पर खिलाड़ी मौजूद और इसी के साथ 1 रन के लिए भाग पड़े बल्लेबाज। ओहो, यहां पे एक शानदार कैच होता, कैच ऑफ द मैच भी हो सकता था। गेंद तो सीधे हाथ में जा रही थी और इसी के साथ यहां पे इस बीच रन्स के लिए लगातार आगे बढ़ रहे बल्लेबाज। अब देखना होगा कि कितने गेंद यहां पे अब 19 ओवर का खेल खत्म हुआ और 19 के बाद स्कोर 99, लॉस ऑफ 4 विकेट। फिलहाल गेंदबाज फिर से तैयार होते हुए लगातार बल्लेबाज आज खुलकर बड़े स्ट्रोक नहीं खेलने के चक्कर में आज आलम यह रहा कि और यहां पर इसी के साथ इस गेंद पर यशपाल आखिरकार बोल्ड होकर वापस अब पवेलियन लौट रहे हैं।
अच्छी गेंद थी और गुड लेंथ स्पॉट पर पड़ने के बाद लगभग सीधी रहते हुए बल्लेबाज चारों खाने चित हुए और वापस अब पवेलियन की तरफ बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही यहां पर दोनों अपने अपने छोर को बदलते हुए रन गति को आगे बढ़ाया और इस बार गेंद को स्पॉट को पिक किया और बहुत ही बढ़िया पोजीशन में आकर ये शॉट खेला हुआ और गेंद को सीधे पहुंचाया बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। तो कुल मिलाकर इसी छक्के के साथ ये इनिंग भी समाप्त होता हुआ और कुल मिलाकर रन बने 110 और जीत के लिए अब 111 रनों की जरूरत। और बहुत बेहतरीन गेंद लेकिन वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, काफी बाहर था, काफी अच्छी विकेट कीपिंग। दोबारा काफी बाहर लेग साइड में और विकेट कीपर से बहुत दूर 4 रन। अच्छी गेंद और अच्छी ही फील्डिंग, बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद सनी गोयत की तरफ से। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हैं। बहुत अच्छी गेंद लेग साइड में खेला, भागकर 2 रन जरूर पूरा करना चाहेंगे बैट्समैन। जी हाँ बिल्कुल भाग लिया और तेजी के साथ थ्रो, लेकिन जब तक थ्रो आता रन पूरा। और ये ओवर थ्रो, जी हाँ 1 रन और जरूर मिल जाएगा। तो 3 रन पूरे किए। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा श्री जेपी दलाल सर को आपने देखा परिचय प्राप्त करते हुए खिलाड़ियों से। आईसीसीएल का भी, जहां से कि सीआर स्वामी सर, आनंद चुक्का जी जो कि आनंद 11 टीम के मालिक, उनके पिताजी सीआर स्वामी सर और संगीत सिलवरी सर, ये दोनों मौजूद हैं यहाँ पर। दैनिक ट्रिब्यून से नितिन जी भी हमारे बीच में पहुंचे, हम उनका भी तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करते हैं। और देखिए हमारे जितने भी जर्नलिस्ट है, हमारी मीडिया है, किस तरीके से आपको सपोर्ट कर रही है। तो आप मजेदार खेल का ऐसे ही प्रदर्शन दिखाते रहे। 4 रन। खेलों का प्रदेश हरियाणा में, जहां से कि कई बड़े बड़े सितारे इस धरती ने जन्म दिए हैं, चाहे बात हो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा की, मिस्टर प्लेयर्स को देखिए, ये सारे प्लेयर्स जो आपको नजर आ रहे हैं, इन्होंने इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को हराया है। यहां पे बहुत तेजी के साथ गेंद निकलती चली जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए इसी के साथ बहुत ही शानदार स्ट्रोक यहां पर परोसा है बल्लेबाज ने और इस तरीके से अब आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये बल्लेबाज जो पूरे टूर्नामेंट के अंदर एक बेमिसाल पारी प्रस्तुत की है इन्होंने। अगर मुकाबला देखा जाए तो उसमें एक नाम
जरूर इनका शामिल रहेगा। लगातार इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में खेलने की कोशिश बल्लेबाज के द्वारा। पंचकुला का ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डेफ क्रिकेट के लिए बहुत काम किया। इससे पहले जो इंडिया अफगानिस्तान की जो सीरीज खेली गई थी वो इनके द्वारा ही वो प्लानिंग तैयार की गई थी और इसी स्टेडियम पर आपने वो मुकाबला देखा था। ये दूसरा एडिशन जो कि आप देख रहे हैं, इससे पहले भिवानी जीलेटेरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेला गया था। पहला एडिशन लेग बाय के रूप में यहां पे रन जुड़ेगा स्कोर कार्ड पर।
संगीत सर प्लीज, आप अगर मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो प्लीज मंच पर आएंगे। इस बीच यहां पे रवि 11 और हार्ले 11 के बीच ओहो यहां पे फिलहाल यहां पर गेंदबाज तैयार होते हुए और इस बीच एक बढ़िया खेल, लगातार टीम आगे बढ़ रही है दोनों टीमों को। यहां पर एक नजर डालें तो इस बार गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला और इसके साथ ही एक रन के लिए भाग पड़े और अपने अपने छोर को बदला। एक जानकारी आपको मैं साझा करना चाहूंगा जो कि न्यूजीलैंड के एक ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने बहुत दिन तक सेवा की क्रिकेट की, रॉस टेलर, उन्होंने संन्यास की आखिरकार घोषणा कर दी है। 14 ओवर के बाद स्कोर 95, 3 विकेट के नुकसान पर जीत के लिए अब 36 गेंदों में 16 रनों की जरूरत। तो इसी के साथ अब यहां पर लोकेश का अभिवादन कर रहे हैं। इस खिलाड़ी ने शानदार 50 हाफ सेंचुरी 50 जरा है और तालियों के साथ अभिवादन कर रहे हैं ऐसे प्लेयर जो इस टूर्नामेंट की खोज रहे हैं। बहुत ही शानदार बैटिंग, आकर्षक बल्लेबाजी का यहां पे प्रदर्शन किया है लोकेश ने। कमाल की बल्लेबाजी इनके द्वारा देखने को मिली है। रविंद्र शांत हैं बल्लेबाज। तो फाइनली इस चौके के साथ इस मुकाबले में अविजित रह गई टीम हार्ले 11 और तीसरा मुकाबला भी धमाकेदार तरीके से वन साइडेड मुकाबले में जीत दर्ज कर ली। और इसी के साथ 2 फाइनलिस्ट हमारे सामने, एक तरफ रवि 11 होंगे आपके सामने कल फाइनल मुकाबले में, दूसरी तरफ हार्ले 11।